वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस एनसीईआरटी सीरीज में ये सेकेंड लेक्चर होने वाला है जिसमें हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके पहले लेक्चर को देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। क्योंकि बहुत बेसिक चीज है, बहुत सारी बातें ऐसी है जो आपको पता है, नो डाउट। लेकिन अगर उस चीज को आप सीरीज वाइज लिख के शॉर्ट में, हो सकता है 4 लाइन का ही आपका शॉर्ट नोट होगा, लेकिन वो चीज आपका बना रहेगा, सारे नोट्स एक साथ कंपाइल रहेंगे तो उसको रिवाइज करना बहुत आसान होगा। क्योंकि एनसीईआरटी है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। हमें लगता है कि इसमें तो बहुत कम कंटेंट है, इसका जितना भी कंटेंट है वो तो हमको आता ही है, हमको याद ही है, तो फिर क्या जरूरत है पढ़ने का। लेकिन जब हम पूरा पढ़ेंगे ना, आप इसको फुल सिलेबस तक बहुत पेशेंटली इसको एनालाइज कीजिए, आप क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर आपको रियलाइज होगा कि 60 to 70% क्वेश्चन का एसेंस डिराइव होता है एनसीईआरटी से। और हम ये नेशनल लेवल यूपीएससी एग्जाम की बात करें, स्टेट सर्विसेज की बात आप छोड़ लो, लेकिन हम यूपीएससी की बात करें, हम ये नहीं कह रहे कि डायरेक्ट लाइन आपका एनसीईआरटी से होगा या डायरेक्ट चीज होगा, लेकिन उसका एसेंस कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में चीजों का डिस्कशन है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, उन सबको आप कंबाइन करके थोड़ा सा ब्रीफ कर लोगे, आपका यहीं पे प्रिपरेशन फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए एनसीईआरटी को बहुत सीरियसली लेना, और एकदम बेसिक से, जिन बच्चों का नया नया जो है इस लाइन में, आप नए नए आए हो, नया नया आपने शुरू किया है, आपको नहीं समझ आ रहा कि कैसे अप्रोच करना है, तो आप बस वीडियोस फॉलो करते रहिए। एकदम बेसिक टू एडवांस हम लोग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे सारे। एनसीईआरटी कंप्लीट करने का मतलब है कि 60 to 70% काम हो गया है, बस उसी को फिर एक्सपैंड करेंगे हम लोग अपने जो ऑथर्स वगैरह है उनके बुक से। जैसे मोस्ट कॉमन ऑथर्स जो लोग फॉलो करते हैं, लाइक आर्य शर्मा हो गया, सतीश चंद्रा हो गया, डीडी बसु हो गया, लक्ष्मीकांत हो गया, रमेश सिंह हो गया, फिर उसके बाद आपके पीआईबी के वेबसाइट से कुछ फैक्ट्स हो गया, जो आपके स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, ये सब कुछ कवर होगा, बहुत होलिस्टिकली कॉम्प्रिहेंसिवली कवर होगा। बस आप इस चीज को एंड तक फॉलो करते रहिए, बहुत पेशेंटली एक एक चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे। जो चीज आपको, अगर आप साइंस के स्टूडेंट है, आपका ये चीज स्ट्रांग है, आप स्किप कर सकते हैं। तो ये हर बच्चों के लिए, जो आप स्कूल के बच्चे हैं वो देख रहे हैं उनके लिए भी ये है, जो यूपीएससी एस्पिरेंट है उनके लिए भी ये है। तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा ये चैप्टर है अबाउट कंपोनेंट्स। पहला चैप्टर कहां से था? फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा वो था सोर्स से, खाना आता कहां से है। हमने उसमें ज्यादा कुछ नहीं था, 4 लाइन का नोट्स बना था। कंक्लूजन हमने ये किया था कि खाना क्या होता है, हार्बीवोर्स कौन होते हैं, कार्निवोर्स कौन होते हैं, ओमनीवोर्स कौन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है, क्या वो न्यूट्रिएंट्स सब में सेम है या वेरिएबल्स है, खाना क्या सिर्फ प्लांट से मिलता है, क्या सिर्फ एनिमल से। तो जिन लोगों ने पहला लेक्चर देख लिया, कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि क्या खाना सिर्फ प्लांट से मिलता है, सिर्फ एनिमल से, दोनों से, या दोनों के अलावा कहीं और से, और जिससे मिलता है वो कौन सा सोर्स है वो बताइए हमको। ये आपका टास्क है कमेंट सेक्शन में मेंशन करने का। तो अब इस चैप्टर में क्या है कि आगे बढ़ने से पहले ना हम लोग क्या करते हैं कि पहले आपको हम समझा देते हैं, आफ्टर दैट इसमें देखेंगे कोई इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का लाइन होगा, फैक्ट होगा, तो उस चीज को हम लोग पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कहने का मतलब क्या क्या पाया जाएगा, कंटेंट्स की बात हो रही है। तो देखिए, कोई भी खाना है ना, कोई भी खाना, उसमें आपका कंटेंट है, वो जो बल्क कंटेंट होता है वो फैट होता है। एग्जांपल के तौर पे, घर में जैसे आप रोटी है, चावल है, उसमें घी डाल के खाते हो, घी क्या है? फैट है। या फैट को और साइंटिफिकली हम कहते हैं लिपिड्स, तो वो आपका लिपिड्स है। अगर क्या है कि आप चावल दाल खाते हो, चावल दाल लेते हो, उसमें आपने घी डाला, उसमें जो है आप तड़का लगाते हो, सब्जी बनाते हो, उसमें आपने तेल डाला, वो क्या है? फैट है।
दूसरा, आप चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो उसमें क्या है, आपका स्टार्च है, तो वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद क्या है कि आप दाल ले रहे हैं, लेग्यूमिनस चीजें खा रहे हैं, तो वो आपका क्या है, प्रोटीन है। उसके बाद दाल में, चावल में, इन सब में कुछ हम खाने के लिए सब्जी बनाते हैं, उसमें कुछ कुछ मसाले हम ऐड करते हैं जिसमें कुछ मिनरल्स है, दाल में कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। अब एज अ सप्लीमेंट अगर कभी डेफिशिएंसी होता है तो बाहर से हम लेते हैं मिनरल, जैसे आयरन हो गया, अनीमिया का प्रॉब्लम है, खून की कमी हो गई तो हम आयरन के टैबलेट्स खाते हैं। बोन में, हड्डियों में प्रॉब्लम हो गया, कैल्शियम फास्फोरस के टैबलेट्स लेते हैं। तो वो सब बोन के, इन सब के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिनरल्स एंड विटामिन्स। विटामिन्स जैसे हमारे गम्स के डेवलपमेंट के लिए विटामिन सी जरूरी है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं। अब इन कंपोनेंट्स का पता कैसे लगाएं, हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई कहने का मतलब है कैसे हम इसका टेस्ट करें। तो टेस्ट करेंगे हम, कैसे करेंगे, तो एक सबसे सिंपल टेस्ट है कि आप क्या कीजिए कि प्लेन पेपर ले लीजिए, अभी बैठे बैठे आप कर सकते हैं। प्लेन पेपर ले लो और उसमें थोड़ा सा आप ऑयल को रब कर दीजिए, घिस दीजिए ऑयल को। ऑयल है, घी है, नारियल तेल है आपके पास, या हो सकता है नट्स वगैरह हो, तो उसको उस पेपर के ऊपर रब कर लो। मिक्सचर वगैरह हो, आप खा रहे होंगे, या लेस कुरकुरे, उसको पेपर पे रब कीजिए। वो पेपर आप देखोगे ट्रांसलूसेंट हो जाता है, धुंधला सा हो जाता है, ऐसा लगेगा कि कुछ उससे, उसके आर पार कुछ दिखना शुरू हुआ, बट वो क्लियरली नहीं दिखता है। तो आप समझ जाइए कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब उसमें डेफिनेटली क्या है, वसा प्रेजेंट है, दैट इज फैट्स। दूसरा है कि हम इसका कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन का सबसे आसान टेस्ट कार्बोहाइड्रेट का लेते हैं, आयोडीन का सोल्यूशन बना लेते हैं। आयोडीन का सोल्यूशन, थोड़ा बहुत पोटेशियम आयोडाइड डाल देते हैं और वाटर के साथ हम मिक्स कर लेते हैं, और फिर इस सॉल्यूशन को लेते हैं। इस सॉल्यूशन को हमने डाल दिया किसके ऊपर, सपोज राइस है, चपाती है, उसके ऊपर हम डाल दिए कि राइस को हम क्रश कर दिए थे और उस क्रश्ड राइस के ऊपर हम डाल दिए। डालने के बाद हम देख रहे हैं कि ब्लू ब्लैक कलर, आयोडीन वायलेट से थोड़ा ब्लैकिश एंड ब्लूइश टाइप का चेंज हो गया। इसका मतलब साफ है कि वहां पे आपका प्रेजेंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट। साथ में साइमल्टेनियसली नोट मेकिंग करते रहिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो हुआ क्या, खाने में क्या क्या कंपोनेंट्स है, फैट है, तेल घी जिसको कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट है जैसे रोटी चावल में आपका स्टार्च हो गया, प्रोटीन है जैसे दाल में हो गया, जैसे नट्स वगैरह में हो गया, मिनरल्स विटामिन्स है, सप्लीमेंट ले लिए, या फिर हम लोग साग सब्जी खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, उन सब में होता है, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, उनमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब होता है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसका बहुत सिंपल टेस्ट है, आयोडीन सोल्यूशन मार्केट में मिलता है, उसको लाके आप रोटी या चावल के टुकड़ों पे डाल दो, ब्लू ब्लैक हो जाएगा, समझ जाना कि कार्बोहाइड्रेट है। नहीं हुआ इसका मतलब नहीं है। अगर हम उसको क्या है कि घी तेल किसी से पेपर को रब कर लिए, घिस लिए और वो ट्रांसलूसेंट हो गया, तो क्या है उसके पास, फैट्स है। उसके बाद प्रोटीन का टेस्ट है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो फूड है, फूड के कंपोनेंट ले लिए, कंपोनेंट उसको हम क्या कर लिए, क्रश कर लिए। क्रश करने के बाद थोड़ा बहुत पानी डाल के मिक्स कर लिए ताकि एक सॉल्यूशन जैसा बन जाए। तो सॉल्यूशन में किसी चीज का रिएक्शन होना बहुत आसान होता है। सॉल्यूशन बन गया, तब हम उसमें जो है डाल दिए कॉपर सल्फेट एंड NaOH, जिसे हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा। उसके बाद हम देखते हैं, थोड़ा देर वेट किया, ऑब्वियसली थोड़ा रिएक्शन के लिए वेट करेंगे। वेट करने के बाद हम देख रहे हैं कि कलर आपका ऑलमोस्ट वायलेट टाइप का हो गया। अगर वायलेट हो गया इसका मतलब इंडिकेशन है कि प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ये सिंपल सा, और भी बहुत सारे टेस्ट है, जैसे तुम्हारा निनहाइड्रीन टेस्ट है, बट अभी हम लोग 6th क्लास पढ़ रहे हैं तो 6 के हिसाब से ही बहुत छोटी छोटी बातों को समझते जा रहे हैं। तो इस चीज का आप नोट ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके इसका नोट ले लीजिए
और ये टेस्ट, इसके लिए भी मार्केट में सब कुछ मिलता है, चाहो तो कर लो, लेकिन सबसे आसान है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है, घर में कोई ना कोई घी तेल होगा, पेपर पे रब कीजिए, आपको ये रिजल्ट आएगा। तो ये तो कंपोनेंट है। उसके बाद बारी आती है क्या हमारा, कि उसके बाद बारी आती है कि जब हम कंपोनेंट पढ़ लिए तो हमारे लिए जो खाना है वो सबसे बढ़िया बैलेंस्ड डाइट होता है। बैलेंस्ड डाइट इज द बेस्ट डाइट। बेस्ट डाइट, बैलेंस्ड डाइट मतलब क्या है? कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स, ऑल न्यूट्रिएंट, और सिर्फ ऑल न्यूट्रिएंट्स नहीं, इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, सही मात्रा में। ये नहीं कि सब कुछ ले लिए लेकिन प्रोटीन चाहिए लेटर सपोज 140 ग्राम और हम प्रोटीन 400 ग्राम ले लिए, कार्बोहाइड्रेट जो है चाहिए था 20 ग्राम और हम उसका 5 ही ग्राम लिए, ये नहीं। सही प्रोपोर्शन में जो हमारे शरीर को चाहिए उसको कहते हैं हम बैलेंस डाइट। ये हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है, हेल्दी, डेफिशिएंसी नहीं होगा। तो ऐसे डाइट को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। सब कुछ, प्रोटीन हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गया, इन सब का मिला जुला सही प्रोपोर्शन में कहलाता है बैलेंस्ड डाइट। पॉज कीजिए, इसका नोट बनाइए। उसके बाद नेक्स्ट चीज आता है कि अगर कोई भी न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट का मतलब होता है हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। कोई भी चीज जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है उसे न्यूट्रिएंट कहते हैं। ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, ये सब क्या हुआ? न्यूट्रिएंट्स हुआ, खाने का कंपोनेंट होता है। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होता है, इस न्यूट्रिएंट का अमाउंट एक्सेस भी हो सकता है। एक्सेस होगा तो उससे शरीर में क्या आएगा? टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी, जैसे कहावत है ना कि टू मच इज ऑल्सो बैड एंड टू लेस इज ऑल्सो बैड। तो टॉक्सिसिटी आपका आएगा। टॉक्सिसिटी का मतलब ये नहीं कि जहरीला है इमीडिएटली मर जाएंगे, नहीं, वो शरीर में बढ़ गया, शरीर को सही से काम करने में दिक्कत होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे शरीर में फैट बढ़ना शुरू होता है तो मोटापे का शिकार होते हैं। कि हम खा ज्यादा रहे लेकिन शरीर से एलिमिनेट नहीं हो रहा, हम काम उतना नहीं कर रहे, फिजिकली इनएक्टिव हो गए हैं, तो फैट ज्यादा ले रहे हैं हम लोग, तो ऑब्वियसली मोटापा होगा। और उस मोटापे के प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? ओबेसिटी। हम शुगर्स ज्यादा ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे हैं, चीनी जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे हैं, वो यूज नहीं हो पा रहा है, तो ऑब्वियसली हमको प्रॉब्लम हो सकता है किस चीज का? डायबिटीज मेलाइटस का, जिसे आम भाषा में शुगर चिनिया रोग कहा जाता है, ये हो सकता है। तो कई सारे जो है एक्सेस होने से भी समस्या है। अगला है कि अगर कम हो गया, लेस देन रिक्वायर्ड, जितना चाहिए था उससे आपका कम हो गया, तब ऑब्वियसली क्या होगा? शरीर में डेफिशिएंसी, कमी आएगी। देखिए, जब भी डी लगा हो ना प्रेफिक्स में, मतलब किसी काम का ऑपोजिट। मेरे पास सब कुछ पर्याप्त है, हम अच्छे से काम कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी कहलाएगा। लेकिन वही कम हो गया तो डीई हो जाएगा, डेफिशिएंसी। अब उसके बाद क्या है इसमें? जैसे फॉर एग्जाम्पल आयरन की कमी हो गई, आयरन कम हो गया, एफई मतलब आयरन होता है, आयरन की कमी, तो हमारा जो है ब्लड सही से नहीं बनेगा, नहीं सही से बनेगा तो समस्या आएगा किस चीज का? अनीमिया। धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे, ब्लड कैसे बनता है, आरबीसी क्या है, एवरीथिंग। अभी बस जैसे जैसे बच्चों के लेवल की बात है, हम बच्चों के लेवल से लेकर एडवांस तक आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम का कमी हो गया, कैल्शियम का कमी हो गया तो इसका मतलब वीक बोन्स हो जाएगा, वीक बोन्स हो जाएगा।
जैसे एक और एग्जांपल ले लो, विटामिन सपोज है सी का कमी हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा। हमारे गम्स से, दांतों में जो गम्स है उससे ब्लड आने लगता है, ब्लीडिंग थ्रू गम्स। कभी कभी देखना आप ब्रश कर रहे हो और ज्यादा जो है आपने फोर्स भी नहीं लगाया, लेकिन फिर भी आप देखते हो आपके गम से ब्लड निकल रहा है, तो वही होता है स्कर्वी, एटसेट्रा। ऐसे एन नंबर ऑफ डिसऑर्डर है जो समय के साथ हम सब सीख जाएंगे। अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप एकदम पॉज कर करके नोट्स बना सकते हैं, आपका खुद का बना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है कि ये तो हो गया भाई बैलेंस डाइट। अब यहां से हमको पता चल रहा है कि कमी से कुछ तो समस्या हो रहा है, कमी होने से कुछ तो समस्या हो रहा है, ज्यादा होने से भी कुछ प्रॉब्लम। इसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता होगा। तो देखिए, सबसे पहला फंक्शन है कि कुछ फूड होता है जिन्हें हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड, हमारे शरीर में उसके बॉन्ड को तोड़े जाएंगे। पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था, कार्बन कार्बन बॉन्ड जिसके पास होता है उसे हम खाना फूड कहते हैं, और जो खा सकते हैं, टॉक्सिक ना हो। तो एनर्जी गिविंग फूड जो टूट के हमको एनर्जी देगा ताकि हम वर्क कर सके, इसमें दो कैटेगरी आता है, एक फैट्स आता है और दूसरा आपका कार्बोहाइड्रेट आता है। दूसरा चीज है बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड जो हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सही से सेल ग्रो करेगा, सेल डिवाइड करेगा, हमारे बॉडी की हाइट बढ़ेगी, विड्थ बढ़ेगी, हमारे ऑर्गन्स बढ़ेंगे, सही से फंक्शन होगा। तो इसके लिए आपका क्या है, प्रोटीन्स आता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे के क्लास में जाएंगे ना, तो हम आपको वो एग्जैक्ट रिएक्शंस भी बताएंगे कि कहां कहां क्या प्रोटीन करता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले लो, प्रोटीन होता है तभी तुम्हारा एंजाइम के रूप में मेटाबॉलिज्म कराता है, मेटाबॉलिज्म होगा तभी तो एनर्जी बनेगा। तो ये जो फैट और कार्बोहाइड्रेट टूट के आगे को कल को एनर्जी देंगे, उसके लिए जिस एंजाइम की जिसकी जरूरत है कि इसका रिएक्शन करा सके, वो एक्चुअली होता क्या है, प्रोटीन होता है। तो सब कुछ पढ़ेंगे धीरे धीरे। जो तुम्हारा क्या करता है, डिफेंस वगैरह में हेल्प करता है, शरीर को बीमारी से लड़ने में हेल्प करता है डिफेंस में, या फिर रिएक्शंस में एज कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स कुछ नहीं है, सपोर्टिव एजेंट है। किसी रिएक्शन में मेन काम तो प्रोटीन कर रहा है, लेकिन उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का कि जल्दी जल्दी काम करे, रिएक्शन हो सके, तो उसकी तरह काम करता है। तो उसमें उस कैटेगरी में आता है आपका विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो यहां इस चैप्टर में बेसिकली यही है, और इसी पे कुछ एक्टिविटीज है आपके, कि कुछ एक्टिविटीज में आपको कहता है कि देखिए ये कुछ खाना है, इस खाने में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है, आप खुद से आइडेंटिफाई कीजिए या अपने टीचर का हेल्प लीजिए। कुछ एक्टिविटीज में आपको टेस्ट करके बताए कि खाना में हम कैसे पता लगा सकते क्या है। तो अभी इस 6 क्लास के लेवल पे सारे टेस्ट आप नहीं पढ़ोगे, 2-3 टेस्ट ध्यान में रखना, फिर 7 में जाएंगे थोड़ा पढ़ेंगे, 8 में पढ़ेंगे, 9 में पढ़ेंगे, ऐसे करते करते हम सारे टेस्ट पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे, एक साथ सब कुछ नहीं पढ़ना। उसके बाद क्या कमी होता है, बैलेंस डाइट क्या होता है, उससे उसके एक्सेस होने से क्या हो जाता है, एंड जब एक्सेस होने से भी समस्या है, कम होने से भी समस्या है, इसका मतलब उसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, और वो फंक्शंस हम लोग यहां पे पढ़े हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बता दें कि कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, इसको ब्रेक किया जाएगा, और ये पढ़ेंगे डिटेल में प्रोसेस। ब्रेक किया जाएगा बाय एक प्रोसेस है जो हमारे शरीर में होता है जिसका नाम होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होगा तो बॉन्ड का टूटने से क्या होता है, एनर्जी निकलता है, एनर्जी रिलीज होता है, और इसी रिलीज एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, वर्क परफॉर्म करते हैं, हमारा शरीर काम करता है। वैसे ही हम बताए आपको कि कोई रिएक्शन हो रहा है, कि यही तुम्हारा रेस्पिरेशन ही रिएक्शन है। तो रेस्पिरेशन जो है एक रिएक्शन है या एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मेटाबॉलिज्म है, जहां पे देयर इज नीड ऑफ एंजाइम्स। और एंजाइम्स क्या होता है, मोस्टली प्रोटीन होता है,
सभी प्रोटीन नहीं होते हैं। अब जो प्रोटीन नहीं होते वो क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। अभी बस इतना, इसका आप नोट ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है, ये एक केस हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे ये हेल्प करता है। उसी तरह से यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है, तो ये रेस्पिरेशन को सपोर्ट करने के लिए, कि इस रेस्पिरेशन को आपका इस रेस्पिरेशन को सपोर्ट करने के लिए आता है सपोज मैग्नीशियम, सपोज मैंगनीज, Mg मतलब मैग्नीशियम, Mn मतलब मैंगनीज। तो ये सपोर्ट करने के लिए आता है। तो ये सब तुम्हारे क्या हो गए, मिनरल्स हो गए, मिनरल्स हो गए। तो हर चीज का हमारे शरीर में रोल है। इसका नोट आप कर सकते हैं। चलिए, तो एक बार फटाफट हम लोग क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि हमारा चैप्टर कहता क्या है। फटाफट एक क्विक रीडिंग ले लेते हैं। देखिए कहता क्या है। चैप्टर 1 में हमने जो है लिस्ट बनाया था। चैप्टर 1 हम लोग पढ़ चुके थे कि हम लोग क्या क्या पढ़े थे, कि वहां पे हम लिस्ट बनाए थे कि कहां से जो फूड आइटम्स है उसका सोर्स क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया क्या क्या फूड आइटम्स ईटन होता है, कि हम क्या क्या खाते हैं, वो सारी चीजों का हम लिस्ट बनाए थे। अब उसके बाद अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपातीस, दाल एंड ब्रिंजल करी। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम कुछ भी खा सकते हैं भाई, भिंडी खा सकते हैं, हम वेजिटेबल्स खा सकते हैं, हम चावल खा सकते हैं, कुछ लोग अपम खा सकते हैं, साउथ इंडियन डिश होता है, फिश करी खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, इडली का ऐसा छोटा छोटा रूप लगेगा अपम। जैसे इस प्लेट में ही आप देख लो क्या है, ये सब्जी है, ड्राई सब्जी है, ये वेट सब्जी है, भीगा हुआ जिसको कहते हैं झोड़ वाला रस वाला सब्जी, ये चपाती है। किसी को चावल पसंद है, चावल ले सकता है। Our meal usually have at least one item made of some kind of grain. जनरली क्या होता है ना कि कोई ना कोई अनाज से बना हुआ, जैसे ये रोटी गेहूं से बना है, चावल चावल से बना है, दाल ले सकते हैं, मीट खा सकते हैं, वेजिटेबल खा सकते हैं। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक दही, छाछ, बटर मिल्क जिसको कहते हैं, अचार, ये हम ले सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल आपके टेबल 2.1 में दिया हुआ है और कुछ आप चैप्टर 1 से लाके लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। Sometimes we may not really have all this variety in our meals. हो सकता है कि हमारे पास सब कुछ ना हो। अगर हम ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं तो ट्रैवल में कितना ही सामान लेके जा सकते हैं, तो वहां हम टाइम पास के लिए बिस्किट खा लेते हैं, हम लेस कुरकुरे खा लेते हैं। तो ऐसे में कुछ चीजें जो है हमारे मील में नहीं होता है। देयर मस्ट बी सम रीजन दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों होता है, वाई, तुम बताए ना, फॉर आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कुछ तो पर्पस होगा। तो कहना बिल्कुल पर्पस है, ये हमारे बॉडी के में हेल्प करता है। किस चीज में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, इसीलिए हम खाना लेते हैं। वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। इसके साथ फंगस, कि फंगस से भी मिलता है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, पंजाब में कुछ लोग खाते हैं मक्के की रोटी, सरसों का साग, राजमा चावल, देखो सरसों का साग, दही, घी, छाछ, ये सब खाते हैं। आंध्रा में, साउथ में ज्यादातर चावल देखोगे, रसम एक तरह से दाल की तरह ही है, कुंदरू हो गया, डोंडाकाई, ये आपको काम है, सर्च कीजिए और सर्च करके कमेंट कीजिए, सर्च कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि ये होता क्या है। बटर मिल्क, छाछ हो गया, अचार हो गया, घी हो गया। देखिए ये वर्ड उठा के पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। अवकाई क्या होता है, तो अवकाई अचार होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपसे पूछा जा सकता है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि हमारे खाने में कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट है जिसे हम न्यूट्रिएंट कहते हैं, जैसे प्रोटीन, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल। इसके अलावा फाइबर, वाटर। यूनिवर्सल फैक्ट है, फाइबर रहता है तो फाइबर खाने के मूवमेंट ऑफ फूड में हेल्प करता है। अगर फाइबर हम नहीं खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। पानी खाने को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, एक जगह से दूसरे जगह की। खाना खाने के बाद जब हम पानी पीते हैं तो वो पुश होकर स्टमक तक जाता है, सॉल्यूशन बताता है, एंजाइम उसमें घुल के खाने पे काम करके उसको तोड़ता है। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या सारा खाना ये सब न्यूट्रिएंट कंटेन करता है? तो कहना कि नहीं, सब में सब कुछ हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हाँ सब में कुछ ना कुछ होता है। जैसे यहां पे देखो बोल रहा है कि वी कैन टेस्ट, हम टेस्ट कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है,
या कुछ भी नहीं है, कुछ खराब खाना है। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सोल्यूशन। देखो आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा, अभी 6th क्लास में इतना ही जानते हैं। टेस्ट ट्यूब ऑब्वियसली कहां रखेंगे, और ड्रॉपर। तो हमेशा एक्सपेरिमेंट है तो नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, एम ऑफ एक्सपेरिमेंट, क्या मोटिव है आपका, फिर उसके बाद प्रोसीजर, ऐसे करके लिखेंगे। नेम क्या है, तो नेम है टू टेस्ट द फूड। एम क्या है, टू फाइंड आउट प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या टू फाइंड आउट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, या टू फाइंड आउट प्रेजेंस ऑफ फैट। प्रोसीजर क्या है, तो भाई टेस्ट ट्यूब में लो, खाना का सॉल्यूशन बनाओ या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो, जैसे करोगे वो प्रोसीजर में आ जाएगा। एंड लास्टली हम लोग ड्रॉ करते हैं, क्या है, कंक्लूजन। कहीं कहीं किसी बुक में आपका इन्फरेंस लिखता है, इन्फरेंस। तो ये सारा चीज हम लोग को देखना है। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड, बोल रहा है कि टेस्ट को जो है हमें ट्राई करना चाहिए, और ये बोल रहा है केयरफुली करना है, क्योंकि कुछ टॉक्सिक केमिकल हमारे स्किन पे गिर के खराब कर सकते हैं। इफ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल, अगर रेडीमेड फॉर्म में नहीं है तो आप खुद बना सकते हो, वी कैन प्रिपेयर। चलो अब शुरू कर रहा है कि बिगिन कर रहा है, चलो कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करते हैं। तो बताए थे ना आयोडीन सोल्यूशन। अब कहां मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। तो टेस्ट कर लेते हैं। तो अब टेस्ट करने के लिए कह रहा है कि आप रेडीमेड चीजों को यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं अवेलेबल तो आप बना लो, आयोडीन का सोल्यूशन बना लो। कैसे बना सकते हो, टिंचर, थोड़ा सा आयोडीन लो, उसको आधा फिल्ड वाटर में डाल दो, बन गया। थोड़ा सा कम स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड डाल लीजिए। कॉपर सल्फेट लो, उसको कैसे कर सकते हो, 2 ग्राम लो और 100 मिलीलीटर में पानी में डाल लो, या 20 ग्राम लेते हो तो 1 लीटर पानी ले लो, या फिर 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा NaOH लो, 100 मिलीलीटर में डाल लो, या अगर 100 ग्राम लेते हो तो 1 लीटर पानी ले लो। ऐसे आप बना सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे बनाना है। अब क्या करना है कि थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी लेना है रॉ इंग्रेडिएंट और उसके ऊपर डाल देना आयोडीन सोल्यूशन। डज इट टर्न ब्लू ब्लैक? अगर यस तो कहना कि यस, चलो हो गया कार्बोहाइड्रेट। अगर आंसर आपका नो है तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं है प्रेजेंट। बस ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो कि हमें परफॉर्म करना है। उसके बाद देखो ब्लू ब्लैक कलर है, इंडिकेट करता है कि इसके पास क्या है, स्टार्च है। रिपीट करो ये टेस्ट बाकी सब पे। प्रोटीन के लिए देखिए, फूड लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद उसका पेस्ट बना लीजिए, ग्राइंड या मैश करके पीस के उसमें डालो 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ताकि सोल्यूशन बन जाए। हम बताए थे आपको, आपके नोट में होगा। फिर ड्रॉपर की मदद से आप उसमें क्या कर दीजिए, कॉपर सल्फेट ऐड कर दीजिए और फिर उसमें कॉस्टिक सोडा, और उसके बाद अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद देखो क्या है, अगर वायलेट कलर आ गया तो क्या होगा, प्रोटीन। नहीं आया तो प्रोटीन नहीं होगा। अब आप चेक करो, आलू में स्टार्च होता है, मिल्क में प्रोटीन होता है, केसीन नामक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है, केसीन, CASEIN। ग्राउंडनट में फैट भी होता है, थोड़े बहुत प्रोटीन्स भी होते हैं। राइस है, उसमें स्टार्च होता है, चाहे वो कुक्ड हो या अनकुक्ड हो। ड्राई कोकोनट, इसमें तुम्हारा फैट्स होता है, तेल बनता है। तुअर दाल में प्रोटीन होता है। कुक्ड दाल, प्रोटीन। स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, अब मेजर की बात करें, देखिए एक फूड में एक से ज्यादा भी हो सकता है कंटेंट, लेकिन हम यहाँ मेजर की बात कर रहे हैं। वेजिटेबल्स वगैरह में ना आपको क्या है कि प्रोटीन फैट तो मिलेगा, लेकिन इसमें मेजर चीज होता है मिनरल, इसमें होता है विटामिन्स। वेजिटेबल्स में, फ्रूट में भी विटामिन मिनरल्स ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा बाकी सब भी थोड़ा थोड़ा मिल सकता है, लेकिन फैट एकदम ना के बराबर। ये दोनों चीज। एग व्हाइट वाला पोर्शन प्रोटीन होता है। इस तरह से आप और भी चीज ऐड कर सकते हो। येलो फॉर्म ऑफ एग, वो क्या है, उसके पास फैट होता है। तो ऐसे कई सारी चीजों को आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फैट का टेस्ट सेम, क्या करना है, क्रश कर लेना है, पेपर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि मतलब पेपर के ऊपर क्रश कर लेना है। देखो ऑयली पैच आया कि नहीं, पेपर को लाइट पे देखो, ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। ट्रांसलूसेंट लगेगा कि कुछ दिख रहा है, लेकिन क्लियरली नहीं दिखेगा। ऑयली पैच इंडिकेट करता है कि फैट है। द फूड आइटम्स में समटाइम कंटेन्स लिटिल वाटर,
पानी भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कुछ भी सब्जी काटो, आपके घर में जो सब्जी है आप उसको काट के हाथ पे रब करो, भीगा भीगा सा लगेगा, कहां से आया? पानी है। उसके बाद क्या है कि अगर वही सेम बात ऑयली पैच होगा तो फैट नहीं है, तो नहीं होगा फैट। ये टेस्ट क्या शो करता है? क्या फैट प्रोटीन इन सब जगह प्रेजेंट है? तो कहना कि नहीं, सब में नहीं हो सकता, नो। जैसे अब दाल में लो तो दाल में आपको फैट नहीं मिलेगा। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? तो यस, आप कहोगे बिल्कुल प्रेजेंट होता है। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट? इसके लिए भी आप कहना हाँ बिल्कुल। जो गंदा गोलगप्पे का जो पानी इमली वाला खाते हो उसमें थोड़े बहुत जो मिनरल वगैरह रहता है, अगर नमक है तो। नहीं तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये कह पाना जो है ना कि एनी ऑफ दीज कहना गलत है। मेजर जो है, मेजर न्यूट्रिएंट आपका मेजर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद आता है कि वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर दीज। हमने टेस्ट किया किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। इसके अलावा दो चीज और होता है, विटामिन एंड मिनरल्स, जो धीरे धीरे पता चलेगा। वाई डू वी नीड ऑल न्यूट्रिएंट्स? भाई एक ही अभी लोअर क्लास में जनरल जवाब दो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे ना, उसमें प्रिसाइज होते जाएंगे कि मिनरल मैग्नीशियम किस में हेल्प करेगा, जो कैल्शियम है बोन में हेल्प करेगा, मैग्नीशियम रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस में करेगा, बोरॉन ले लिए तो अगर प्लांट है तो पॉलन वगैरह के जर्मिनेशन में हेल्प करेगा, एनिमल है तो एनिमल के सेल डिफरेंशिएशन, सेल इलोंगेशन में हेल्प करेगा। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स, क्या करता है? तो देखो एनर्जी, बताए थे ना कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब कैसा है? एनर्जी गिविंग फूड। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। हो गया। प्रोटीन्स क्या करता है? ग्रोथ एंड रिपेयर, तो उसको हम कहते हैं क्या? बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। जैसे अब देखिए कुछ सोर्स है कार्बोहाइड्रेट के, सब एक साथ नहीं याद होगा, कॉमन याद करो पहले। पोटैटो, ग्रेन्स वगैरह याद कीजिए, व्हीट कीजिए, राइस कीजिए। फिर अगले दिन जो है आपको याद करना हो तो आप मेलन, मैंगो, पपाया, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, बाजरा, ये सब याद कर सकते हैं। एक साथ सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए प्रोटीन को क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। विटामिन क्या करता है? प्रोटेक्टिंग, डिफेंस, आईज, बोन्स, टीथ, इन सबको हेल्दी रखता है, बीमारी से लड़ता है। विटामिन ए, सी, डी, ई, के। जो आपका विटामिन है ना वो दो तरीके का होता है। एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन और एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल में अभी याद रखो ए, डी, ई एंड के, ये चार आता है फैट सोल्यूबल विटामिन में। वाटर सोल्यूबल में आता है दो, बी और सी। मतलब पानी में घुल के ये शरीर से बाहर निकल सकता है, ये शरीर से बाहर नहीं निकलता है। ये सारा चीज आपका कुछ कुछ एग्जांपल्स है, जैसे विटामिन ए। देखो विटामिन ए जो है ना ये आपका आई, स्किन, इन सबको हेल्दी रखता है। ज्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ना है। बी के लिए अगर बात करें तो ये बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कैसे करता है? एक एक करके कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे। जैसे B1 होता है, अगर वो ना रहे तो बेरी हो जाएगा। B2 से राइबोफ्लेविन का प्रॉब्लम, राइबोफ्लेविन कहते हैं, तो ए राइबोफ्लेविनोसिस होता है। अभी बेसिक समझना है। सी से तुम्हारा बताए थे ना गम से ब्लीडिंग होता है जिसको कहते हैं स्कर्वी। डी से तुम्हारा हो जाता है, डी से बोन एंड टीथ डेवलपमेंट, बोन एंड टीथ डेवलपमेंट। ई से तुम्हारा आरबीसी सही से डेवलपमेंट होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सही से डेवलप होता है। एंड के से तुम्हारा होता है ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। ये सारा देखो क्या है कर रहा है, फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेस, फॉर बोन्स एंड टीथ,
फिर मिनरल्स आर नीडेड बाय बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, विटामिन मिनरल बहुत थोड़े अमाउंट में, बल्क में चाहिए तुम्हारा ये कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, जिसको आप नोट कर लीजिए। गुड हेल्थ, thus we say rice is a rich source of ये कार्बोहाइड्रेट। फाइबर्स होता है, वाटर होता है, इसी फाइबर को क्या बोलते हैं, रफेज, जो कि मेनली प्लांट से आता है। प्लांट में होता है ना सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, जो कि कार्बोहाइड्रेट तुम्हारा फाइबर का कंपोनेंट बनता है। कंप्लीट जो अनाज है, दाल है, पोटैटो है, फ्रेश फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, ये सब क्या है, रफेज। सब्जी वगैरह में देखते हो रेशा निकलता है, आलू में आप देखोगे कि तुम्हारा जो है रेशा जैसा, बहुत फाइन फाइन रेशा जैसा रहता है, जिससे वो सारा पोटैटो मैश होकर एक साथ मिक्स होता है। फ्रूट्स में आपको मिलेगा, अनाज में मिलेगा रेशा रेशा, ये सब फाइबर है। ये तुम्हारा बल्क फॉर्म में ऐड होता है अनडाइजेस्टेड फूड को, बोले ना फूड के मूवमेंट में, फूड मूवमेंट इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन या गट में खाना अच्छे से मूव करे, उसके लिए ये हेल्प करता है। अब कुछ एग्जांपल है, कैल्शियम का सोर्स सब जानते हैं, मिल्क होता है, एग वगैरह होता है। आयरन, जितना भी वेजिटेबल्स है, जितना भी वेजिटेबल्स है उससे आपको आयरन मिलेगा, आपको पोटेशियम मिलेगा, आपको सोडियम मिलेगा, ये सब मिलेगा। फास्फोरस, जितने भी ग्रेन्स है, बनाना हो गया, मिल्क हो गया। आयोडीन, ये आयोडीन फिश से मिलेगा आपको, जितना भी रूटेड वेजिटेबल्स है, रूटेड या अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स हो गया, उससे आपको देखने को मिलेगा। वाटर क्या करता है, तो वाटर खाने को क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है, एंजाइम के एक्शन में हेल्प करता है, बाहर ट्रांसपोर्ट करके बाहर फेंकने में हेल्प करता है। जो हम लिक्विड पीते हैं वो पानी होता है या मिल्क होता है या टी होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वाटर है। एक्टिविटी 3 में वाटर का प्रूफ बताया, बोलता है कि भाई टमाटर ले लो या कोई भी सलाद या सब्जी आप काटो तो आप देखोगे ना कि लिक्विड लिक्विड निकलता है, वो एक्चुअली क्या है, वाटर है। बैलेंस डाइट, देखिए द डाइट शुड कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज, वाटर। इसके अलावा क्या है कि तुम्हारा सच डाइट इज कॉल्ड एज बैलेंस डाइट। न्यूट्रिएंट्स भी है, याद रखिएगा, रफेज एंड वाटर आर नॉट न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर आर नॉट न्यूट्रिएंट, क्योंकि हमारे रिएक्शंस को नहीं कराता, उसको करवाने में, चीजों को मूव कराने में हेल्प करता है। बेसिक रिएक्शन कार्ब, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स करवाता है। उसके बाद कहता है कि पहेली कह रही है कि भाई एनिमल जो है, एनिमल फूड, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट, दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डू दे आल्सो नीड अ बैलेंस डाइट। तो बिल्कुल कहना यस, सबको चाहिए, प्लांट एनिमल सभी को। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट, बोलना नहीं, सबको अलग अलग चाहिए। जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं उनको ज्यादा चाहिए, क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं, उनको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उनको ज्यादा एनर्जी बनाना होता है। ओल्डर पीपल को कम। आप देखते होंगे घर में आपके आसपास ओल्डर जो लोग हैं, दादी नानी है, नाना जी है, दादाजी है, उन लोगों को आप देखोगे ज्यादा भूख नहीं लगता है, लेकिन एक छोटे बच्चे को ज्यादा भूख लगता है, क्योंकि वो काम ज्यादा कर रहा है। इसके अलावा कह रहा है आपसे, वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट, प्रिपेयर अ चार्ट, चार्ट प्रिपेयर करने कह रहा है, जो आपको नहीं करने का जरूरत है। कुछ फूड का आइटम दिया है, जैसे पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, मिस्सी रोटी, इडलीज, मूंग, ये सब आप जानते हो, सब रेस्टोरेंट का खाना है। और कहता है कि प्रोवाइड्स मेनी न्यूट्रिएंट, देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। कह रहे ये सब सस्ता चीज है, कोई बहुत महंगा नहीं, आप कहीं पे भी छोटा सा टब में स्पिनच लगा लो, मिल जाएगा। बनाना बहुत हार्डली जो है 30-40 रुपए में आपको 1 दर्जन बनाना मिल जाता है। सत्तू, जैगरी, ये सब में कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स है, किसी में प्रोटीन है, किसी में कार्ब है, तो आपको ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ, याद रखना, सिर्फ राइट काइंड नहीं चाहिए, इसको अच्छे से कुक भी करना है, सही समय भी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि ज्यादा न्यूट्रिएंट लॉस हो जाए, और साथ ही साथ राइट टाइम भी चाहिए, राइट टाइम ऑल्सो।
जिस चीज को आपको रात को खाना चाहिए या रात को नहीं खाना चाहिए आप खाओगे तो प्रॉब्लम हो सकता है बॉडी में। इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड, प्रॉपर उसका जो है वॉशिंग वगैरह, कुकिंग, प्रिपरेशंस, वॉशिंग, ये सब करना चाहिए। मतलब बेसिक चीज है, कोई ऐसा नहीं आपका इससे क्वेश्चन पूछेगा, बट सिंस हर तरह के हमारे ऑडियंस है जिनको चाहिए कि एक चैप्टर का रफ जिस्ट लेना, तो वो आप ये चीज ऐड कर सकते हो। तो हमें वॉश करना चाहिए, यहां पे जिक्र है वॉश प्रॉपरली, खाने को अच्छे से हमें वॉश करना है। उसके बाद क्या है, कुकिंग से टेस्ट इंप्रूव। क्यों कुकिंग करना चाहिए, तो कुकिंग से टेस्ट इंप्रूव होता है। उसके बाद साथ ही साथ किल करता है माइक्रोब्स को, लेकिन बस एक्सेस नहीं होना चाहिए। एक्सेस कुकिंग इज नॉट गुड, वरना न्यूट्रिएंट्स देख रहे हो, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट हो सकता है। जैसे विटामिन सी इजिली डिस्ट्रॉय होता है हीट से, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, पब्लिक सर्विस एग्जाम में पूछा था। आई थिंक ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन डिस्ट्रॉय होता है, विटामिन सी। इसीलिए कहता है कि फ्रूट्स वगैरह को जनरली हम कुक नहीं करते हैं। उसके बाद एक किरदार को लेके आपके सामने एक स्टोरी पेश किया है, बूझ वो है, उसने कहा क्या कि अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसके दिमाग में आ गया कि फैट से ज्यादा एनर्जी मिलेगा, और मिलता है लगभग 9.45, कार्ब से थोड़ा कम मिलता है। तो सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट, फ्राइड फूड्स लाइक समोसा, पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी। और हुआ क्या कि इनटेक ज्यादा हो रहा है, इनटेक ज्यादा हो रहा है और आउटगोइंग कम है, बाहर ये यूज ही नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम ऑफ बताए थे आपको टॉक्सिसिटी, जिसमें यहां नाम है ओबेसिटी। टॉक्सिसिटी ये हो गया क्या, ओबेसिटी। डेफिशिएंसी, कमी हो जाएगा तो क्या होगा, डेफिशिएंसी। उन बीमारियों को क्या कहेंगे, डेफिशिएंसी डिजीजेस। सही से डज नॉट गेट इनफ, बस सिंपल सा बात है। इनफ कार्ब, इनफ प्रोटीन नहीं मिला तो डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम आ सकता है, जो आपके टेबल 2.3 में दिया है। और जब डेफिशिएंसी होगा तो इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, बाय टेकिंग बैलेंस्ड डाइट। तो इस चैप्टर में हम क्या किए, अपने आप से रीजन किए कि क्यों वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैड अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या है कि अलग अलग जगह से अलग अलग खाना आता है, लेकिन सबका जो एक तरह से केमिकल कंपोनेंट्स है ना, कंपोनेंट्स है, वो आपका आपस में कैसा है, सिमिलर है। अब इसमें कुछ एसेंशियल वर्ड्स पढ़े, क्या पढ़े, बैलेंस डाइट, सब कुछ न्यूट्रिएंट्स सही प्रोपोर्शन, बेरी बेरी, विटामिन B1 की कमी से होता है। एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी आपका क्या होता है, जो कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी टू डू वर्क। फैट एनर्जी गिविंग फूड, मिनरल डिफेंस में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट इन सबको मिला लो तो आपका कहलाता क्या है, न्यूट्रिएंट्स। इसको भी, प्रोटीन को भी, बॉडी बिल्डिंग फूड। रफेज ये आपका फूड के सही से मूवमेंट में हेल्प करता है, बाउल मूवमेंट में, गम्स के डेवलपमेंट में। स्टार्च आपका स्टोर होता है, स्टोरेज, इसको तोड़ के ग्लूकोज निकाल के एनर्जी ऑब्टेन होता है। ये यूज होता है किसमें, डिफेंस में। चार्ट आपको याद करना, अगले लेक्चर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। बताए थे ना विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम। B1 अभी जस्ट बताया आपको, बेरी बेरी। C स्कर्वी। D बोन का प्रॉब्लम, जिसको रिकेट्स कहते हैं। कैल्शियम अगेन बोन का प्रॉब्लम। आयोडीन गोइटर एंड आयरन अनीमिया, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है इस पूरे लेक्चर में, अलग अलग जगह एग्जांपल्स के तौर पे बताएं। लॉस ऑफ विजन, भाई शाम हो गया, सही से विजन नहीं हो रहा है। बेरी बेरी बताए थे, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा बॉडी का, देख रहे हो, वीक मसल्स। ब्लीडिंग गम्स, बोन सॉफ्ट हो जाते हैं, अगेन यहाँ पे भी वीक बोन्स। जो आपका थायराइड ग्लैंड है नेक में, वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। अनीमिया का सिम्टम बहुत कॉमन डिजीज है आज के डेट में। अनीमिया में बहुत वीकनेस होता है, सर दर्द होता है, चक्कर आता है, चीजें भूलने लगते हैं। तो ऐसे प्रोलॉन्ग चेहरा पेल हो जाता है, ऐसा लगता है रंग उड़ गया, कोई लश्चर नहीं रहता है,
तो इसका मतलब है कि आयरन की या फिर आयरन से रिलेटेड जो भी चीज है, आरबीसी हो गया, ब्लड हो गया, उसकी कमी हो गई, उसको हम अनीमिया कहेंगे। तो ये सारा चीज हमारे इस चैप्टर में था। समरी वही है कि ये न्यूट्रिएंट्स है, इन सबको हमें पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट फैट्स, प्रोटीन मिनरल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस में, विटामिन प्रोटेक्ट करता है। बैलेंस डाइट जरूरी है हमारे लिए, सारा न्यूट्रिएंट सही अमाउंट में है। डेफिशिएंसी होने से बॉडी को प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो स्कूल के बच्चे हैं, आप ट्राई कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। क्या है मेजर न्यूट्रिएंट? कार्ब, प्रोटीन, फैट मेजर की बात कर रहा है। न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव्स एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, फैट। ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, प्रोटीन एंड मिनरल। विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट, विटामिन ए। मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी, कैल्शियम, फॉस्फोरस। फूड विच इज रिच इन फैट, दो फूड कह रहा है तो आप ऑयल कह सकते हो, घी कह सकते हो। स्टार्च, राइस एंड रोटी। डाइटरी फाइबर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स। प्रोटीन, दाल हो गया। उसके बाद आपके सीड्स हो गए, उसमें प्रोटीन मिलते हैं, वेजिटेबल्स में कुछ में मिलते हैं। बाय ईटिंग राइस एंड ऑल वी कैन फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, गलत बात, सब कुछ चाहिए। Deficiency disease can be prevented, yes. Balanced diet for body should contain a variety of food items, very good. Meat alone is sufficient to provide all nutrients of the body, गलत बात है, बहुत कुछ चाहिए। और dash is caused by vitamin D, rickets. Deficiency of dash cause disease known as beriberi, vitamin B1. C causes disease called scurvy, vitamin ए। नाइट ब्लाइंडनेस, जो आई साइट कमजोर हो जाता है। तो इस चैप्टर को आप एक बार रिवाइज कीजिए। लेक्चर 1 आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, दोनों चैप्टर्स को रिवाइज कीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग अपना 3rd चैप्टर पढ़ेंगे। मीनवाइल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए, शायद उनका बेनिफिट हो जाए। हम लोग ऐसे ही सीरीज वाइज सारे चैप्टर्स को फिनिश करेंगे। बस आपको मेरे साथ बने रहना अंत तक, पेशेंस के साथ। एक एक चीज आपका प्रिपेयर होगा, वेदर इट इज स्टैटिक, वेदर इट इज करंट अफेयर्स या कंटेम्पररी इशू, सब कुछ कवर होगा। थैंक यू एवरीबॉडी।